नमस्कार। अगर आपने पैसे बचाए हैं और इन्वेस्ट किए हैं लेकिन सही जगह पे नहीं किए हैं तो वो कोई फायदे की बात नहीं है। पैसे बचाने के बाद सही जगह पे इन्वेस्ट हो तभी आपको वो फायदा दे सकते हैं। तो आओ आज हम देखते हैं कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, हमारे बचाए हुए पैसे हम कहाँ इन्वेस्ट करें। और आप देख रहे हैं अनिल फॉर इन्वेस्टर्स, और पॉइंट्स हम देखेंगे कि पैसे को कैसे और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है आदमी अपनी एज के हिसाब से अपने रिस्क एपेटाइट, मतलब कितना वो कोई लॉस सह सकता है, वो देख के अपनी ज़रूरियात कितनी है, अपने गोल्स कितने दूर है नज़दीक है, उस हिसाब से लगा के बाद में वो इन्वेस्टमेंट का सोचेगा और उस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट उसको कहाँ करना चाहिए, तो सबसे सिंपल है बैंक डिपॉजिट्स। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा ज़्यादा कमाना है तो पीपीएफ है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो बॉन्ड है, उसमें भी कॉरपोरेट बॉन्ड है जो जिसमें अच्छी सी रेटिंग हो, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसमें यील्ड देख के करना चाहिए, कितना हमें रिटर्न मिलेगा वो देख के करना चाहिए। उससे थोड़ा आगे आपको बढ़ना है तो आप गोल्ड में जा सकते हो, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है। और उससे भी थोड़ा सा अच्छा कमाना है तो आजकल म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड में भी अच्छा रिटर्न पास्ट में मिला है सबको, और देखा गया है कि जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ हो रहा है ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड का भी ग्रोथ हो रहा है और अच्छा रिटर्न दे रहा है। उससे आगे जाना है, और अगर आप रिस्क उठा सकते हैं और नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, रिस्क उठाना नहीं चाहते, तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए या कोई पीएमएस सर्विस देता हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ऐसे किसी के थ्रू, सेबी ऑथोराइज पर्सन के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, या कोई अच्छे से एडवाइज़र की सलाह लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद कोई भी रिस्क नहीं उठाना है आपको तो आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड है वो भी, ईटीएफ भी आप ले सकते हो, आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड भी ले सकते हो। ऐसे इन्वेस्टमेंट के कई रास्ते हैं, जो उसमें से आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या कोई नॉलेजेबल पर्सन जो है उससे सलाह लेके आपको करना चाहिए। कोई दोस्त, रिश्तेदार या किसी ने कह दिया उसके आधार पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाके हो सकता है कि उनका नॉलेज कितना है हमें पता नहीं है, तो मुश्किल आ सकती है। तो हमेशा ये देखिए कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो कि सालों से जानकार हो, नॉलेजेबल हो, उसके पास उसके कहने के आधार से आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू दोस्त।